दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव और इस क्लास के अंदर आज हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देख लिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं इसमें बताऊंगा, अगर वो आपने अटेम्प्ट कर लिए तो मेरी गारंटी है इससे बाहर मानव कंकाल तंत्र में आपके कोई से भी क्वेश्चन नहीं आ सकते एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में शुरुआत में हम बात करते हैं कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। जो आपके एसएससी जीडी है या ग्रुप डी एग्जाम है, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चले हम, मानव शरीर में कुल 656 मांसपेशियां पाई जाती। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है एग्जैक्ट अगर देवे वहां पर तो हमें 656 वहां पर राइट करना है, और अगर एग्जैक्ट ना देवे लगभग 700 देवे 700 से अधिक तो हमें लगभग 700 वहां पर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, अगर 656 दी भी है तो 656 पे ही टिक करना है। अदरवाइज अगर 656 नहीं दी हुई तो हमें क्या करना है, जहां 700 दिया हुआ हो तो 700 पे हमें टिक करना है। आगे चलते हैं। शरीर में भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है, शरीर के ढांचा प्रदान करता है। ये हमने शुरुआत वाले लेक्चर में पढ़ लिया था कि जो कंकाल तंत्र है भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे मस्तिष्क, हृदय या फेफड़े हो गए। और ढांचा प्रदान करता है, जैसे अभी मैं बैठा हूं या अभी बैठे हुए मोबाइल पकड़ रखा आपने, तो एक तरह से ढांचा हमारा ये जो एक शरीर को संरचना देने का कार्य करता है। आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है। तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले उत्तक को लिगामेंट्स कहते हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे, हड्डी को एच से मान लीजिए आप, ये एच। इसी प्रकार एक और हड्डी तो ये एच है ना दोस्तों। लिखने में थोड़ी समस्या है अभी, थोड़ा जो है थोड़ा पेन टेब है, वो पेन टेब मैंने ऑर्डर किया है, तो पेन टेब आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर। बहुत अच्छे से उसे पढ़ाई करने वाले हैं। अभी माउस से ही लिख रहा हूं तो थोड़ा लिखने में थोड़ी राइटिंग थोड़ी अजीब आए तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर लो उसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हड्डी, हड्डी और लिगामेंट्स, तो आपको कैसे याद रखना, एच एच एल है ना, हल। हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या लिख सकते हैं हम, हल है ना, हल। हल क्या होता है, प्रश्न का उत्तर जब लिखते हैं उसे हल ही लिखते हैं हम गणित के अंदर। तो हल से याद रखना, है से हड्डी, ले से लिगामेंट, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम ले का मतलब लिगामेंट्स का है, यानी एच मतलब हड्डी, फिर एच मतलब हड्डी, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम एल का मतलब लिगामेंट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं कि हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, ये तो हो गया हड्डी का एच। ठीक है, और फिर हो गया मांसपेशियों का, ले लीजिए आप एम। ठीक है, तो एच यानी हड्डी, एम यानी मांसपेशी को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो यहां पर टेंडन कहते हैं, है ना। तो एच एम टी, एच एम टी पता है एक सरिया होता है, जैसे हमारे छत के अंदर सरिया डालते हैं तो एच एम टी कंपनी आती है, ध्यान रखना है। तो एच एम टी इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आप हल ही याद रखे, उसके बाद दूसरा तो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। तो एच एच एल का मतलब, एच का मतलब हड्डी, दूसरे का मतलब भी हड्डी, एल का मतलब लिगामेंट्स, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का लिगामेंट्स। और एच का मतलब हड्डी, एम का मतलब क्या है दोस्तों, मांसपेशियां, तो हड्डी को मांसपेशी जोड़ने का काम, टी का टेंडन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। हड्डियों में उपस्थित कोशिकाएं ओस्टियोसाइट्स कहलाती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है। और ओस्टियोसाइट्स यानी कि जो हड्डियां हैं, जैसे मेरे हाथ के अंदर ये हड्डी है, इसके अंदर जो भी कोशिकाएं पाई जाएगी उन कोशिकाओं को क्या कहेंगे दोस्तों, ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है ना। थोड़ा इसके ऊपर हो गया है, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं इसे, ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हड्डियों के अंदर कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, है ना, कैल्शियम और फास्फोरस, है ना, कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस किस में पाया जाता है दोस्तों, हड्डियों के अंदर। आपको पागल बनाने के लिए पोटेशियम और कुछ का कुछ आएगा उसके अंदर। तो आपको कैसे याद रखना है, कफ, के फ, है ना। आजकल कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, फेफड़े में कफ जम रही है, खांसी खांसी लगातार होना, तो ये कफ, कप चाय पीने वाला नहीं, कफ, है ना। तो के से कैल्शियम याद रह जाएगा और फे से आपको फास्फोरस याद रह जाएगा। तो इस प्रकार से इसे आप याद रख सकते हैं, यानी कफ। तो यानी कि हड्डियों के अंदर क्या क्या पाया जाता है, के का मतलब कैल्शियम और फे का मतलब फास्फोरस। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं अब आगे की ओर। देखिए उपास्थि, उपास्थि क्या होती है, देखिए अस्थि और उपास्थि, यानी अस्थि जो यहां पर ये हमारी हड्डियां दिख रही है, ये कठोर भाग जो है हड्डियों का, ये तो कहलाता है अस्थि। और उपास्थि का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे नाक की ये हड्डी है, कान की हड्डियां हैं, ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, तो यानी कि हड्डी की तुलना में ये क्या है, थोड़ी मुलायम होती है, तो इन्हें बोला जाता है उपास्थि। ठीक है दोस्तों, तो ये उपास्थि के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
है ना। तो ये उपास्थि जो है हड्डियों की तरह इतनी कठोर नहीं होती, ये मैंने अभी समझा दिया। नाक की आगे वाली हड्डी कोई थोड़ा सा मार दे यहाँ तो खून आने लगता है, ठीक है। उपास्थि में उपस्थित कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, है ना। ओस्टियोसाइट्स किस में होता है, हड्डियों के अंदर कोशिकाएं, और उपास्थि के अंदर कोशिकाओं क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके अंदर अभी देखा था, देखो इधर ओस्टियोसाइट्स किसमें था, हड्डियों के अंदर, और यहाँ पर कॉन्ड्रियोसाइट्स किसमें है दोस्तों, उपास्थि के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। उपास्थि में लेकुनी नामक संरचना पाई जाती है, कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए लेकुनी नामक संरचना का मतलब है कि उपास्थि के अंदर हमारे कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स रहती है। मैट्रिक्स यानी ऐसे डिब्बों की तरह, ये ऐसे डिब्बे की तरह ऐसे झाल वाल बना रहता है, ये इस प्रकार से, है ना। अब इसके अंदर जो यहाँ पर बीच में यहाँ पर कुछ ये भाग पाया जाता है, ये इस प्रकार से गोल गोल, ये इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो ये जो संरचना होती है ये कहलाती है लेकुनी, ये वाली संरचना, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो लेकुनी कहां पाई जाती है, तो आपको ये उसके अंदर उपास्थि हो तो उपास्थि टिक करना है। आगे चलते हैं। जांघ की हड्डी फीबर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये तो आपने अक्सर उम्मीद करता हूं पढ़ ही रखा होगा, है ना। जांघ की जो हमारी हड्डी होती है, जांघ के अंदर सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों फीमर, ध्यान रखना है, ठीक है। मर नाम से याद रख सकते हैं कि मरने वाला जो होता है, मरने से नहीं डरने वाला सबसे बड़ा होता है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो फीमर में मर आ रहा है, तो ये मर से आप इसे याद रख सकते हैं कि यानी जो मरने वाला, जो मरने से नहीं डरता है वो सबसे बड़ा है। तो फीमर में मर आ रहा है तो इसका मतलब फीमर सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। कान की हड्डी स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अब स्टेप्स को कैसे याद रखेंगे, स्टेप्स मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिक्स में, तो एक एक स्टेप से चलना पड़ता है हमें, छोटी छोटी स्टेप से, है ना। तो छोटी छोटी स्टेप से याद रह जाएगा, छोटी यानी कि स्टेप, छोटी छोटी स्टेप से चलना पड़ता है तभी उत्तर आता है। तो छोटी छोटी स्टेप्स का मतलब है स्टेप्स तो हो गया, और छोटी छोटी यानी कि स्टेप सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कान के अंदर। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 3, मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है ना, MIS नाम से समझाया हुआ है। और एक आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर और, है ना, ओडोंटोलॉजी को दांतों की बीमारी तथा संरचना के अध्ययन किया जाता है ना, ओडोंटोलॉजी। अब ओडोंटोलॉजी आप बोलेंगे सर याद नहीं होगा, इसके अंदर देखिए डे आ रहा है ओडोंटोलॉजी में, और डाड में भी क्या आता है, डाड, जो हमारी डाड होती है उसमें भी डाड, तो डाड में भी क्या आता है, डे। तो डे से याद रहेगा, क्योंकि डाड जो है एक प्रकार से डे भी क्या है, डाड किसका भाग है, दांत का। तो दांत के अध्ययन को क्या कहा था, ओडोंटोलॉजी। तो ये ओ डे आ रहा है देखिए इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी में डे आ रहा है, तो इसका मतलब डांट के अध्ययन, डाड हमारा एक प्रकार का दांत ही है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद रहेगा। यहां से थोड़ा मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। इसे एक बार अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से रिवीजन करें इसका, ठीक है आगे, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब बहुत मजा आएगा इससे। चले पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपको आता है तो प्लीज इसका आंसर लिख के मुझे सेंड करें। और हाँ, लास्ट में ये 20 क्वेश्चन करने के बाद प्लीज ये आपकी जिम्मेदारी है कि 20 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए थे, ईमानदारी से मुझे उसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर दें। तो मानव शरीर में कुल अस्थियां होती है, कितनी अस्थियां होती है दोस्तों, मानव शरीर के अंदर 206। 206 में से हमने पढ़ी थी कि अंगी उपांगी जो है कितनी होती है, 126। और इसी प्रकार से देखा था हमने कि जो अक्षी है वो कितनी होती है, 80। तो 126 और 80 मिलकर टोटल 206 हड्डियां, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल से आएगा, ठीक है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। बच्चे यहां पर जो है ए पे टिक करके आते हैं कि चॉइस, अब पढ़ते नहीं हो तो, क्योंकि पसलियां पढ़ रखी है चॉइस, तो पसलियों को टिक करके आते हैं। लेकिन ये बोल रहा है जोड़ा, जोड़ा तो क्या होता है, दो का जोड़ा एक होता है। जैसे बोलते हैं ना मेरी जूती की जोड़ी कहां गई, जूते की जोड़ी का मतलब है कि दो जूते हैं तभी जाके वो जोड़ी कहला रहा है। इसी प्रकार से ये बोल रहा है कि पसलियों में कितने जोड़े हैं, तो कितने जोड़े हैं, तो भाई अगर इधर हमने देखा था पसलियों के अंदर, इधर कितनी थी 12 पसलियां, इधर भी कितनी थी 12, तो 12 और 12 इधर थी, इसका मतलब कितने हो गए, 12 जोड़े हो गए। सिंपल सी बात है ना, 12 इधर 12 इधर, तो एक को एक पकड़ेगा, एक को एक, तो जोड़े कितने हुए टोटल 12। तो इसका मतलब 12 इसमें आंसर है, चॉइस नहीं होगा, ठीक है। आपको पागल बनाने के लिए यहाँ चॉइस दिया जाता है, बच्चे आधे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। टोटल अगर पसलियों की बात करें तो चॉइस होती है ना, और अगर यहां पर पसलियों के जोड़े की बात करें तो 12 होती है। अब आगे चलते हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। अब टीबिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। टीबिया मैं आपको बता दूं, हाथ और पैर की हड्डी आपको किसी भी हाल में याद रखना है ना। हाथ की अगर बात करें तो हाथ के अंदर ह्यूमस, है ना, ह्यूमस, और ये अपनी अंगूठे की तरफ वाली रेडियस, और ये वाली कौन सी होती है, अल्ना। तो अगर यहां पर पांव की बात करें तो पांव के अंदर जांघ वाली हड्डी हमने देखा था अभी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर के बाद अगर नीचे आएंगे तो टीबिया और फिबुला।
तो ये टीबिया जो है हमारे पांव में जो अंगूठा है, उस अंगूठे के तरफ वाली घुटनों से नीचे की हड्डी होती टीबिया, तो कहां पाई जाती है दोस्तों? पांव के अंदर। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है, MIS मैंने बताया था, है ना, मेलियस और इनकस और स्टेप्स तीनों। तो ये तो हो नहीं सकती। खोपड़ी के अंदर अलग अलग प्रकार की 8 हड्डियां अलग पाई जाती है, हमने देखा था उसको। क्रेनियम बॉक्स के अंदर हमने 8 हड्डियां पढ़ी थी, फेशियल के अंदर 14 पढ़ी थी। तो अगर आपको ये हड्डियों के बारे में नहीं पता है तो प्लीज मेरे 2 वीडियो है पीछे वाले अटेम्प्ट करें, मेरी गारंटी कंकाल तंत्र से एक भी क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं अब आगे, है ना, चौथे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें इस सेशन को। उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है? अभी पहले क्वेश्चन हमने देखा था, उपांगीय के अंदर कितनी होती है दोस्तों? 126। और अगर ये अक्षीय की बात करता तो अक्षीय में कितनी होती है दोस्तों? 80। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या होगा? 126। अब ये उपांगीय कंकाल, देखिए यहाँ कंकाल नाम आते ही आधे बच्चे तो जल्दबाजी में रहते, 206 पे टिक करके आएंगे कि भाई ये तो कंकाल तंत्र में 206, भाई पूरा पढ़ लिया करो अच्छे से, है ना। तो इसीलिए 126 होती है और 206 तो टोटल हमारे शरीर में होती है। आगे चलते अब 5वें क्वेश्चन पर। अल्ना नामक हड्डी कहां पाई जाती है? देखिए अल्ना मैंने आपको बताया था, हाथ के अंदर ह्यूमरस, फिर ये इधर अंगूठे की तरफ वाली कौन सी है दोस्तों? रेडियस, और ये इधर वाली है अल्ना। तो अल्ना कहां पाई जाती है? हमारे हाथ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पदार्थ की बात कर रहा है, हड्डी की बात नहीं कर रहा है। पदार्थ की बात करें तो इनेमल होता है। हमारा ये दांत है, इस दांत के यहां पर, ये ऊपर वाले दांत की बात कर रहा हूं, जो हमारा दांत टूट जाता है अंदर की ओर जो मांस होता है, इस मांस के अंदर ये इनेमल होता है। ठीक है, ये इनेमल सबसे कठोर अंग है हमारे शरीर का। और अगर हम हड्डी की बात करें तो हड्डी है मैंडिबल, है ना, ये हड्डी है, एच से लिख रहा हूं मैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है, तो मैंडिबल होती है। और मैंडिबल कहां पाई जाती है? हमारे जबड़ों में। ये जो मेरी दाढ़ी आ रही है, इस दाढ़ी वाले पोर्शन में जो ये जबड़ा है, यहां पाई जाती है मैंडिबल। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है। यहां पूछा है सबसे कठोर पदार्थ, पदार्थ की बात कर रहा है, अंग की बात करे तो इसका मतलब उसमें क्या आएगा? इनेमल। ठीक है, चलते हैं आगे अब। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि है, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया है। सबसे बड़ी अस्थि मैंने बताया था कि मरने वाला जो है सबसे बड़ा होता है, तो फीमर, फीमर के अंदर मर आ रहा है नाम, तो ये आ गया फीमर, एक तो हो गया है फीमर। ठीक है, अब अगर और सबसे छोटे छोटे स्टेप, मैंने बताया था कि गणित के क्वेश्चन को करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अब छोटे छोटे स्टेप्स का मतलब क्या है? सबसे छोटी स्टेप्स है, तो ये बोल रहा है सबसे छोटी, इसका मतलब पहले तो आएगा छोटी, तो स्टेप्स देखिए सी वाले में ही सबसे पहले है स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी की बात कर रहा है अस्थि की, तो फीमर सबसे बड़ी, तो इसका मतलब कौन सा है? सी। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एसएससी जीडी हो, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, पीटीईटी, जो भी आपके एग्जाम है नॉर्मली एसएससी के जितने भी, इन सभी के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? अभी बताया था मैंने 656, एग्जैक्ट है 656। अगर ये 656 इस जगह पर नहीं होता, इसकी जगह 700 होता, तो हमें 700 को वहां पर टिक करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे हम। ये ऑस्टियोसाइट्स कहां पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहां पाए जाते हैं दोस्तों? हमने पढ़ा था हड्डियों के अंदर ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं, है ना। और एक और हमने पढ़ा था कॉन्ट्रियोसाइट्स, है ना। कॉन्ट्रियोसाइट्स कहां पाए जाते हैं दोस्तों? वो तो उपास्थि के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। तो ये ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं कहां पाई जाती है? हड्डी के अंदर। बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं अब। ये ओडोटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है। ओडोटोलॉजी में देखिए डे आ रहा है, और डे से मैंने आपको क्या बताया था? डाड। डाड, डाड हमारे कहां होती है? दांतों का तो भाग है डाड अंदर की ओर, तो डे। तो इसका मतलब डाड यानी कि दांत है एक प्रकार, तो दांतों का अध्ययन किया जाता है ना दोस्तों। कितना सिंपल है। ठीक है, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक करें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? आपके छोटे मोटे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ना। तो उसमें हमें ध्यान रखना है सांप। सांप के अंदर बहुत सारी पसलियां होती है और उन पसलियों की सहायता से वो दौड़ पाता है ना। कभी दिमाग में आया होगा, नहीं आया होगा कि पाँव नहीं है फिर भी भाग रहा है सांप। उसका कारण है कि उसके अंदर ये अगर सांप है मान लीजिए, तो इसके अंदर ये इस प्रकार से इसके ये अस्थियां पाई जाती है ना, पसलियां, ये इस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा जो पसलियां पाई जाती है वो ऐसा जीव है, वो कौन सा है? सांप, इस प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हाथी वाती तो कुछ नहीं है, सही पागल बनाने के लिए दिए जाते हैं हाथी। अब आपको लगता है कि भाई हाथी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी सबसे ज्यादा पसलियां इसमें पाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, सांप में पाई जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मानव हाथ की हड्डी नहीं है। अब मानव हाथ की हड्डी नहीं, मैंने इसीलिए बताया था आपको कि आपको कम से कम हड्डियों के बारे में नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए।
है ना, कि उपांगीय और अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे दोनों वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देखना, बहुत ग्राफिकली विधि से समझाया था। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे इस प्रकार से किसी ने समझाया होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में मानव हाथ की हड्डी नहीं है। अब मानव हाथ में हमें पता है कौन सी होती है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। तो ह्यूमरस तो है, ह्यूमरस तो है ये वाली, तो अल्ना भी है और रेडियस है। इसका मतलब कौन सी हड्डी नहीं है, टीबिया। टीबिया कहाँ पाई जाती है दोस्तों, हमारे पांव के अंदर। पांव में भी जो अंगूठा है उसकी तरफ वाली हड्डी घुटनों से नीचे, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, नवजात शिशु की बात कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वयस्क के अंदर तो 206 और नवजात की बात करें तो 300 प्लस होती है उसके अंदर। ठीक है, जो नया नया बच्चा जन्म लेता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 300 या 300 से प्लस आ सकता है। ऐसे 300 से अधिक तो हमें वो ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। घुटनों की हड्डी को क्या कहा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुटनों की हड्डी को है ना दोस्तों पटेला कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्योंकि फीमर तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जांघ के अंदर। फीमर तो जांघ के अंदर पाई जाती है। और फिबुला अगर टीबिया की बात करें तो ये घुटनों से नीचे वाली है ना। और इसमें टीबिया भी मैंने अभी बताया था आपको कि अंगूठे की तरफ वाली हड्डी टीबिया है और फिबुला दूसरे साइड वाली, है ना। तो यानी कि हमारे पांव के उंगलियों के बीच में और घुटनों के बीच में जहां भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से जहां हम सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स जहां पर एंड होते हैं हमारे, ये नीचे वाला घुटनों से नीचे वाला भाग, तो उनमें से जो अंगूठे की तरफ वाली हड्डी वो टीबिया है और बची हुई हड्डी कौन सी है दोस्तों, फिबुला है ना। तो इसका मतलब ये पटेला कहां होती है, ऐसे याद रख सकते हो कि पटेल जी जो है, पटेल जी जो है घुटनों में, कहां पर है दोस्तों, घुटनों में। तो इस प्रकार से आप पटेल जी को याद रख सकते हैं कि पटेला जो कहां पर है, घुटने में, है ना। आज के बाद नहीं भूलेंगे आप इसे। वयस्क पुरुष में मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है, वयस्क पुरुष की बात कर रहा है मेरुदंड की, तो वयस्क के अंदर तो दोस्तों ध्यान रखना है हमें 26, है ना। ये इसके अंदर अगर बात की जाए तो इसके अंदर और एक और चीज थी, हाँ एक और चीज ये है इसके अंदर की, जो यहां पर छोटे बच्चे होते हैं, इन छोटे बच्चों के अंदर 33 पाई जाती है ना। छोटे बच्चे, मैं लिख देता हूं यहां पे, थोड़ा आपको थोड़ा हिंट याद रहेगा। ये छोटे लिख रखा है मैंने ना, मैं लिख रहा हूं थोड़ा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि लिखने में थोड़ा ये राइटिंग थोड़ी अजीब आ रही है। तो 5-6 दिन के अंदर मैंने ऑर्डर किया है, तो पेन टेप आ जाएगा, बहुत अच्छे से राइटिंग आएगी, उससे लिखेंगे, है ना। सेशन इसी प्रकार से लेने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहे। तो छोटे बच्चों के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसके अंदर टोटल जो है 33 जो है अस्थियां पाई जाती है। लेकिन वयस्क पुरुष में कितनी है, 26। यानी कि धीरे धीरे 33 से वयस्क पुरुष में कितनी हो जाती है, 26, है ना। आपको ऐसे याद रखना है। आगे चलते हैं। धातु तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, ये लो भाई साहब आ गया, धातु तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व। मैंने आपको क्या बताया था, कफ, है ना, याद आया। कफ, कोरोना काल में कफ जम जाता है, तो के से क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्या होगा इसमें, कैल्शियम, और फे से क्या हो जाएगा दोस्तों, फास्फोरस। तो इसके अंदर शायद मेरे ऑप्शन में नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन में नहीं है कैल्शियम और फास्फोरस, आपको कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये ऑप्शन है जो सारे गलत है, सारे ऑप्शन गलत है इसके अंदर, है ना। इसके अंदर यहां पर कहीं मिस्टेक हो गई ऑप्शन में। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, एक तो होगा कैल्शियम, है ना, Ca कैल्शियम, और एक और क्या होगा, फास्फोरस। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके अंदर एक भी नहीं है, देखिए कैल्शियम और फास्फोरस कहीं साथ साथ दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए मैग्नीशियम और आपको पोटेशियम ऐसे बहुत पागल बनाने के लिए दिए जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। इसका मतलब कौन सा है, कैल्शियम और फास्फोरस, जो इसके अंदर नहीं है। कैल्शियम फास्फोरस को कैसे याद रखेंगे, कफ से। कोरोना काल में कफ जम जाती है हमारे फेफड़े में, तो कफ है, कैसे कैल्शियम, फे से फास्फोरस। आगे चलते हैं। कार्पल्स में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, देखिए कार्पल्स, अब ध्यान से सुनना। कार्पल्स जो होता है, एक तो होती है हमारी यहां पर कोहनी, एक होती है कलाई। तो कलाई में क्या आ रहा है, कलाई शब्द में क्या आ रहा है, और कार्पल्स में भी क्या आ रहा है। तो ये जो भाग है हमारा, इस भाग के अंदर टोटल 8 हड्डियां होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितनी होती है, 8 हड्डियां, ध्यान रखना है। ये तो कार्पल्स है। इसके बाद जो ये वाला भाग है हथेली वाला, ये हथेली दिख रही है, इसके अंदर 5 होती है, मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और फ्लेंजिस यानी कि अंगुलियां हैं, इसमें कितनी होती है, 14, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कार्पल्स को के से याद रखना है, के से आप याद रखोगे कार्पल्स यानी अपनी कलाई, कलाई। तो कलाई के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, कलाई में भी आगे के आ रहा है, इसी प्रकार से कार्पल्स में भी के आ रहा है। तो कलाई में आपको ध्यान रखना है टोटल 8 होती है। आगे चलते हैं टार्सल्स। अब टार्सल्स देखिए कि हमारे पांव के अंदर होती है। जिस प्रकार से हमारे उंगलियों के यहां पर ये जॉइंट है, पांव में भी जो जॉइंट है ना, जहां पर उसको एडी के ऊपर वाला जॉइंट, तो ये जो जॉइंट होता है इसको टार्सल्स बोलते हैं। इस टार्सल्स में संख्या होती है 7,
यानी कार्पल्स में हमने पढ़ा था यहां पर कितनी होती है 8, इसी प्रकार टार्सल्स में कितनी होती है 7। अब 7 क्योंकि एक यहां पर पटेल सा जो है पटेला हड्डी है ना, पटेला हड्डी कहां होती है दोस्तों, एक हड्डी एक्स्ट्रा यहां पर घुटनों में पाई जाती है। हमारे यहाँ पर कोहनी के अंदर एक्स्ट्रा नहीं होती यहाँ पर कोई, लेकिन पटेला जो घुटनों के अंदर पाई जाती है, इसलिए टार्सल जो है यहाँ पर 7 होगी। ठीक है, अब टार्सल्स को कैसे याद रखोगे, आपको टांग याद रखना है, टांग। टांग के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, टे आ रहा है, इसी प्रकार टार्सल्स में भी आगे टे आ रहा है। तो टांग के अंदर यानी टांग के अंदर वाला भाग टार्सल्स होता है ना। कार्पल्स और टार्सल्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कार्पल्स में क्या आ रहा है तो यानी कोहनी, और टार्सल्स में टे आ रहा है यानी कि टांग, है ना। यहां पर ये 7 होगा इसमें। आगे चलते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है, अभी पढ़ाया था मैंने, हड्डी को हड्डी यानी HHL, है ना। हल, उत्तर को हल करते हैं हम, हल। इसी प्रकार से तो हल के अंदर HHL, तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट्स। तो ये लिगामेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। अब मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अब लाल अस्थि मज्जा कहाँ होती है, जिस प्रकार से हमने देखा है हमारे जारी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो हमारी हड्डियां कभी देखना तुम, कहीं जानवर की कहीं हड्डी पड़ी हो टूटी हुई, या किसी मनुष्य की किसी जानवर की हड्डी टूटी हुई पड़ी हो, तो उस हड्डी के अंदर देखना छोटे छोटे छेद होते हैं। छेद वाला जो भाग है वो कहलाता है लाल अस्थि मज्जा। और इसी लाल अस्थि मज्जा से दोस्तों क्या होता है, रक्त का निर्माण। और रक्त के अंदर यहाँ पे RBC, है ना, रक्त का निर्माण होता है, जिसके अंदर RBC है हमारे WBC। तो ये RBC WBC का निर्माण किसमें होता है दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, और यहाँ पे टेंडन की बात करें, अगर टेंडन क्या होता है, यहाँ पर मैंने HMT आपको बताया हुआ है, HMT यानी H का मतलब हड्डी, M का मतलब मांस, तो हड्डी को मांस से जोड़ने का वाला उत्तक जो होता है कौन सा होता है, ये टेंडन। HMT कंपनी बताया था मैंने आपको, है ना। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको अगर ये आप ये लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर समझ में आया तो यार दोस्तों, ये इस PPT को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।